दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे लास्ट निबंध है हमारा 10वां और 11वां यूनिट 9 के। यूनिट 9 आज हमारी क्या हो जाएगी कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं। उठ जाग मुसाफिर 2012 ईस्वी में। इसके लेखक हैं विवेकी राय। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में संकलित हैं। इसमें कुल 10 निबंध हैं जो इस प्रकार है। मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वृक्षंभ्य, उठ जाग मुसाफिर, केना, ग्रीष्म बहार, तत्किम, तीन डंडियां चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, गांव पर बनाम गांव में सवाल जीने का। नेक्स्ट है भूमिका। भूमिका से है लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ हैं शब्द इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई, जिसके पीछे एक संक्षिप्त संदर्भ है। कई बार चर्चाओं में यह बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विद्या है और इसमें ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया। अवश्य ऐसा लग रहा कि ललित निबंध ठहरी हुई विद्या है, मगर यह ललित निबंध का ठहरा हुआ नहीं। अगले 1 वर्ष के अंदर मैं इस ललित निबंध को लिखूंगा। इम्पोर्टेंट कथन है। संकल्प तो भीतर प्रतिष्ठित हो गया, परंतु पकी हुई आयु में तरह तरह के रोग और गृह प्रपंच आदि के भीषण दबाव के होने लगा कि काम बहुत कठिन है। भले वक्त पर याद आए पंडित विद्यानिवास मिर्च। एक बार उन्होंने कहा था कि पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ो। रख दी गई सी कलम चल गई और फिर पूरी ऊर्जा के साथ चल पड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट कथन। ये नई रचनाएं साहित्य अमृत साहित्य हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं द्वारा सादर प्रकाशित की गई, प्रशिक्षित और पुरस्कृत भी हुई। विषय वस्तु। प्रस्तुत निबंध में गांव की दशा दिशा, गांव की प्राकृतिक सुषमा और टूटते हुए गांव और घरों की चुभन मौजूद है। निबंध में लेखक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन से चिंतित है। यह एक ललित निबंध है। निबंध में 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू का जीवन और उनकी यादों का उल्लेख निबंधकार करता है। निबंध में जीवन और मातृभूमि पर प्रकाश डाला गया। निराला, कबीर तथा रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी कविताओं का उल्लेख भी इस निबंध में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें किन किन का नाम आया? निराला का, कबीर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का। प्रमुख उदाहरण। प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश साहब बाबू का चिर परिचित मुक्तहास बिखर गया। आधा तो उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि यह भी कोई प्रश्न है। नेक्स्ट है। तब ऐसा लगा था जैसे दिनकर की कविता पंक्तियां आकर खड़ी हो मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हैं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है। पंक्तियां हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है और बुढ़ापा महान होता है। नहीं, अभी प्राण भ्रमर उसे छाड़ कहीं जाने वाला नहीं। मात्रा निश्चय। उतान पड़े सोए हैं, चौकी पर बिस्तर नहीं। अधोवस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे है। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं। फिर एक धक्का लगा। खादी के चमाचम धवल धुले वस्त्रों के लिए वे एक प्रतिमान समझ जाते हैं। इंपोर्टेंट कथन है। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। वहां न तो सेवा करने वालों का अभाव था और न ही मौत का इंतजार था। मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहाना पावन जैसा वह आवास उदास था। नेक्स्ट है। कितना क्रूर, कठोर और दुर्दम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना।
खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वहीं थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही यह क्या हुआ? क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है कि अरे ये क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा साहस मिलने वाला इस समाज सेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूँ। नेक्स्ट कथन है, लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियति और जिजीविषा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कविंद्र दीपित दिख रहा है। मरीते चाही नाम आमी मंदिर, मरीते चाही ना आमी सुंदर भवने, भवने मानवेर मांझे आमी बची करे, चाय पर विश्व जगतेर मांझ खने दड़ाइयाँ बजाई भी सौंदर्य बासी। ये पंक्तियां इंपोर्टेंट है। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है, वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां। वही मुंद्रा, वही अंधमुधी आंखें, वही निर्भाव भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे। आत्मलीन और आत्म संबोधन करता है। क्या मान ले कि यह हारे को हरिनाम वाली स्थिति है, मगर हारे कहाँ? अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वहां तो जीत ही जीत है। अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आदि व्याधि सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया है, मगर किसका? वह जो एक कल्पित नाम रूप है, क्या उसका जिसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया। वह अलक्षित है। यह जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है, वह नहीं है। गुण और संस्कार ही नहीं, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन है। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो, यह निर्बाध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। यह कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्ण, कबीर आदि लेकर दिनकर पंत, प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें पूछा जा सकता है किन किन कवियों का नाम आया है। अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभव की राशि विपुल पुराण। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है। उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए, गोद का आश्रय चाहिए। बीमार, अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ, अभी कुछ माह पूर्व तक आंख, कान, दिल, दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यवहारिक जीवन में जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त है। वह तन अब दुरुस्त नहीं, उसके अंग काम नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थित होना, अपने स्व के साथ होना, स्वस्थ होना। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोहा होगा, निर्द्वंद निश्चेष्ट होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा। माता बिन आदर करे कौन। सही बात है। जिस तरह माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है अच्छे तरीके से, तो उसके अलावा और कोई बीमारी में या किसी उसमें कोई भी देखभाल नहीं कर सकता। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वेरण्य स्थिति है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे,
दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध, कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा गीता गायत्री धरती सहित, ये क्रम से पूछे जा सकते हैं देवी देवताओं के नाम, इंपॉर्टेंट है। देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती है। माता शब्द से क्या जुड़ती है, पवित्र संज्ञाएं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के इस मन में रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती हैं। इस 20वीं 21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ, परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोष सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर अवधान आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है। साथ ही अकृत्रिम सहज और निस्वार्थ भारत माता के प्रति भक्ति समर्पण सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं, वह सब आंखों देखा सच। समस्त भूगोल इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भाव में तब समाहित हो गई थी। वंदे मातरम। क्या पता मास्टर साहब उसी माता की शुद्धि में अलग जगा रहे हों। माता बिन आदर करे कौन। नेक्स्ट है आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण। गीत की प्रथम कड़ी का प्रभाव, भाव और प्रभाव दोनों है। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। पंक्तियां हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह इस जागरूकता मंत्र उठो जागो का राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की है, इसलिए जगाने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी, तो वह क्या करता है, जवानों को जगाने के लिए कौंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंगों की मान में आया है आज सियार। इंपोर्टेंट है। और फिर वही जागो नागपति जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नवजागरण मंत्र फूक रहा है। बीती विभावरी जागरी। शुरुआत में भारत तेदू जी ने डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो, ये पंक्तियां किसने कही, भारतेंदु जी की। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया, पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर गांव के किसानों में नवजागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा है। जगे हैं जगा रहे हैं उठ जाग मुसाफिर। प्रभात फेरी की यह श्रृंखला गीत गुंजार से पहुंचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक। वंदनी माँ को न भूलो राग में अब मत झूलो, हो जहाँ बलिशीष अगणित एक सिर मेरा मिला दो। वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी बलिदानी और आजादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा। उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चपकर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पथ भ्रष्ट हुए, ऐसे कि देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी कमाई प्रॉपर्टी पार्टी प्रॉपर्टी, लोकतंत्र बनाम धवल धन बल तंत्र बाहुबल। तंत्र वाले अंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त गा बजाकर नाच रहे हैं। अब हो नाचियो बहुत गोपाल, चोर मचावे शोर। तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले, किस सोए देश को जगाए। अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है। अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है।
तब वह घर लौटे तो माता बाट देख रही है। यह है माता मातृभूमि जन्मभूमि स्वर्गलोक से भी प्यारी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गर्यसी। एक जगा हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। यह भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख ही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है, और न कोई माता न पिता, वे तो निमित्त मात्र हैं। इसी माता भूमि मातृभूमि और सबका भाव जिसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। एक मंत्र है, सुमिरन भजन और कीर्तन है, जीवन साधना का सार है, बुद्धि विकुंठा नाथ समाप्त मम युक्तया, अब आश्रय नहीं तुम्हारा। परमाश्रय चाहिए, संसार का आश्रय हार है और परमाश्रय जीवन की जीत है। बस अब शरण दो माता, एक मम स्पर्शी पुकार है। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि जी की सीता जी ने भी पुकारा था, माधवी देवी विवरम दातु महर्ति, पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला और वे उत्तीर्ण हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। स्वयं दुखी न होना और न दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्य निर्दय निष्ठ आदर्श जीवन जीता है। यह अंत्यकाल बेहद कसौटी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और जग सेवी यहाँ आकर टूट जाते हैं। शायद जीवन में बाहर कुछ और रहा और भीतर कुछ और। जब बाहर का संसार बेहाल हुआ तब वह जब सब जो रहा भीतर बकवासी प्रपंच सूप में उछल आया। विचारों का बुहारन, कूड़ा करकट, कुसमय की साफ सुथरी सात्विक सुवासित अभिव्यक्तियां व्यक्ति के जीवन व्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंताभ्यास की फलश्रुति होती है। ऐसे जीवन सबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्त हो कर बिखेर सकता है। जिसको दुनिया डूबते सूरज की सांझ कहती है, वह उसका प्रभात होता है। उस प्रभात शिखर से वह आवाज देता है, उठ जाग मुसाफिर। फिर मुक्त हस्त राम नाम का लड्डू बाट मात्र स्तवन में खो जाता है। माता बिना आदर कौन करे। संस्कृति और सौंदर्य निबंध 1982 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष। लेखक हैं इसके नामवर सिंह। यह निबंध दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में प्रकाशित संग्रह में संकलित है। इस निबंध में कुल 8 निबंध हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दूसरी परंपरा की खोज। नंबर 2 ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत। नंबर 3 अस्वीकार का साहस। नंबर 4 प्रेमा पुमर्थो महान। नंबर 5 भारतीय साहित्य की प्राणधारा लोकधन। नंबर 6 संस्कृति और सौंदर्य। नंबर 7 त्वम खलु कृति। नंबर 8 व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुस्तक का समर्पण हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम राशि और समान धर्म फक्कड़ आधुनिक कबीर नागार्जुन को 70 पार करने पर। भूमिका से निबंध की है भूमिका। परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। फिर भी इस यात्रा में पड़ाव आते हैं। यह पड़ाव दुर्भाग्य से तभी आया जब पंडित जी ना रहे। यह छोटी सी पुस्तक उस पड़ाव का अनुचिंतन है। इसमें न पंडित जी की कृतियों की आलोचना है न मूल्यांकन का प्रयास। अगर कुछ है तो बदल देने वाली उस दृष्टि के उन्मेष की खोज जिसमें एक तेजस्वी परंपरा बिजली की तरह कौंध गई थी। संभव है इसमें मेरी अपनी खोज भी मिल जाए। उदाहरणों की बहुलता से परवाह में शायद बाधा पड़ी है, पर प्रमाण के लिए परवाह का त्याग क्षम्य होना चाहिए। विषय वस्तु है संस्कृति और सौंदर्य निबंध एक आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से
नामवर जी ने अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संस्कृति और सौंदर्य के प्रति विचारों को उद्धत करने के साथ साथ उनका मूल्यांकन भी किया। इस निबंध में द्विवेदी जी के साथ साथ अन्य विद्वान जैसे कालिदास, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अगे, दिनकर, गोविंद चंद पांडे आदि के संस्कृति और सौंदर्य संबंधी विचारों को उद्धत किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ द्विवेदी जी के पक्ष और विपक्ष में व्याख्यात किया गया। इस निबंध में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्यात्मक दृष्टि का मूल्यांकन किया, जहाँ सौंदर्य विद्रोह का ही दूसरा नाम है। प्रमुख उदाहरण है अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय। इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गया कथन है। भारत को महामानव सागर कहने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर। भारत को महामानव सागर कहने वाले कौन से लेखक हैं? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। एक अरसे से यह बतलाते आ रहे हैं कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्यतर उपादानों का मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। नेक्स्ट कथन है देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। वेरी इंपोर्टेंट। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुरुष प्रेम का प्रमाण नहीं बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। इंपोर्टेंट। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ लिख डाला, किंतु जैसा कि अगे ने लिखा है कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही था। लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उनके संग्रहकर्ताओं को नहीं। द्विवेदी जी मिश्र संस्कृति के वकील न थे और न ही एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने गए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतरतम में उठी थी। और इस बात से तो संभवतः आगे भी इनकार न करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। इसलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ अविशुद्ध है तो तुरंत बाद यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। नेक्स्ट कथन है उल्लेखनीय है कि आगे जहां संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं वहां द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्मम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोनती चली आ रही है। न जाने कितने धर्मचारों विश्वासों उत्सवों व्रतों को धोती भांति यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़ता है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। इस दृष्टि से दिनकर का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है जो अगे संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से नहीं बच नहीं जाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती है तो अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती है, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही से स्वीकार कर लिया गया जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है। नेक्स्ट कथन है यह दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है तो स्वयं अगे और गोविंद चंद पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वे राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती।
द्विवेदी जी की दृष्टि से संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य एवं 1948 शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। कहते हैं संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे शब्द में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा प्रायण होता है और प्राचीन काल से संबंध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई और वे रूढ़ी मात्र रह गए। ऐसे संस्कार सब समय वृहत मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते। इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। संस्कार की प्रक्रिया अंत संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाता है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है। यही वह वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमातियों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता है। इम्पोर्टेंट कथन है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में लिखा है। इम्पोर्टेंट है। यहाँ आए दिन श्रद्धाप्रायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थापित कर सकता है। मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरे या तो है ही नहीं या हैं भी तो एक ही बात मान बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गढ़ लिखा परवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। जाइए संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्योत्तर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की इखरी परंपरा की संकीर्णता का निदर्शन है। वेरी इंपोर्टेंट कथन। प्रसंग वंश द्विवेदी जी के इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों ने पाला पड़ा था, जिसके जवाब में कवि को काव्य और कला, रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े थे। नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें भी भारतीयता की दुहाई सुनाई पड़ी थी। काव्य और कला निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि भारतीय वाड्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध है कह देने की परिपाटी चल पड़ी। प्रसाद ने भी यह लक्षित किया था कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानता अपनी स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है। यह संकीर्णता और स्वरूप विस्मृति अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है, किंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्चात्य साहित्य में है वैसी भारतीय साहित्य में नहीं। उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक ही सौंदर्य अनुभूति संबंधी विचारधारा का क्रम विकास, प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास तो है ही, सबसे अच्छा साधन उनकी अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल है कि उनमें कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियाँ
भारतीय रंग स्थल पर अवतीर्ण और लोभ दिखाई देती है, जिन्होंने हमारी सौंदर्य अनुभूति के प्रतीकों को उन अनेक प्रकार से विकृत करने का ही उद्योग किया है। नेक्स्ट कथन है, अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से ही होता है, किंतु यह आर्यजन की यह परंपरा जिसके प्रतिनिधि इंद्र और जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है, वह वरुण के अधिनायक तत्व है। विकसित होने वाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान विवेक को विशेष महत्व देती है। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी दृष्टि में जीवन में काम को पूर्णतः स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है, अथक काम्य भी है। विचार और वितर्क 1945 ईस्वी में संकलित है। अपने एक प्रारंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा है कि सबसे अधिक आर्यतर सहस्त्रव्य साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ। अजंता के चित्रित सांची, भरहुत आदि में उत्कुंठ चित्र और मूर्तियां आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक हैं। महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों चीजें हैं। एक में तेज दुप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य, माधुर्य और व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है। कालिदास के काव्यों में आर्यतर जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया, वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान हैं और काव्यों तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा। पता चला कि सांची, भरूत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी, जो संभवतः उत्तर भारत को लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों में इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की, जिनका पता आर्यों को न था। कामदेव और अप्सराएं उनकी देव देवियां हैं। सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके धार की चीज है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे और इन्हीं की तरह अन्याय आर्यतर जातियों से महाकवि ने ले ली। इसी क्रम में आगे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के बारे में भी उनके आर्यों की विद्या न मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं, शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्यवेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है इस कथा की जरूरत न हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाई जाते थे। उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या 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 सुंदर है। अंतर केवल यह है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, वे हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही विभिन्न आर्यतर जातियों का अवधान मानते हैं। प्रसाद ने कहा, संस्कृति और सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है, जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को परिचय देती है। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तो नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है, मित्र है जहाँ जिसकी धारा रुद्ध हो जाती है, वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत कला का जो वातावरण था, उसने निश्चय ही द्विवेदी जी के शुभ सौंदर्य को जागृत किया था। जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती, वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। द्विवेदी जी भी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ वह है जो आनंद वर्धन कृत लावण्य की परिभाषा में है।
वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयव में से कोई भी नहीं, उनसे अतिरिक्त, और फिर भी इन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता। सो सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता। इस शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वह द्रष्टव्य है। कहते हैं जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी न करने को भलापन समझते हैं। यह गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है, क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। किंतु उनकी संकीर्णतावादी क्रांतिकारी से द्विवेदी जी सहमत नहीं है। जो मनुष्य के किंतु जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज उसके सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहता है। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में वे कहते हैं, जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं, अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के लिए सपने देखता है, वह ठूंठ तर्क प्रायण कठमुल्ला हो सकता है। आधुनिक बिल्कुल नहीं। वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मास का यंत्र बनाना चाहता है। यह न तो संभव है न वांछनीय। यह ग्रंथावली से लिया गया इंपोर्टेंट कथन है। इसलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदनी वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। पहला सूत्र है कि सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रहित सौंदर्य ग्रंथावली 7/34 उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। लालित्य वह इसलिए है कि मानव द्वारा लालित है। सौंदर्य की इस मानववादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है, उसके अनुसार देवता नाटक न कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया, क्योंकि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है, अनुकरण की। सौंदर्य को मनुष्य ललित मानने का दूसरा स्रोत है तांडव और लास्य का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव विवर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य है। द्विवेदी जी इससे यह संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जहाँ मानव पूर्ण तत्वों का स्वतः स्फूर्त विकास है, वहाँ लास्य मानव प्रयासों का ललित रूप है। द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलक मानव केंद्रित है। वेरी इंपोर्टेंट कथन है। इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि यह बंधन के विरुद्ध विद्रोह है। बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास। 7/38 नृत्य के संदर्भ में इसी बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजयेच्छा कहा गया है। वेरी इंपोर्टेंट। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र है कि सौंदर्य एक सृजना है, मनुष्य की श्रेष्ठ रक्षा का परिणाम। अंत में द्विवेदी जी एक समग्र भाव के रूप में सौंदर्य की स्थापना करते हैं, जो धर्माचरण, नैतिकता आदि जीवन की सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छापकर, सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्ग्रथित करके समग्र भाव का प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में, भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है, जिसके मीमांसा का संकल्प लेकर हम चलते हैं। मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई, पर संकल्प सार्थक है। जनता का अंतःस्पंदन ही नहीं, बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में भी लालित्य मीमांसा के सूत्रों को देखे तो संकेत स्पष्ट है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है मानव मुक्ति का प्रयास। 1982 से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे।